फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी में खून की कमी हो जाने के बारे में। वैसे तो खून की कमी होनी नहीं चाहिए और इसकी पूर्ति जो है हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हो जाती है। फिर सवाल आता है कि हमारी बॉडी में खून की कमी यानी आयरन की कमी क्यों हो जाती है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, यानी आपकी बॉडी से आयरन को खींच लेती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ढूंढना है और उनको निकाल देना है अपनी डाइट से। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है या खून की कमी है। फ्रेंड्स, खून हमारी बॉडी का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एक इंसान के बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसके साथ में आयरन भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। उसके साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो भी सर्कुलेट होती है और इसके साथ में हम जो भी पोषक तत्व खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जो ब्लड होता है। और ब्लड के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा आयरन होगा आपकी बॉडी में ब्लड उतना होगा। तो वैसे अगर इसका रेंज की बात करें तो मेल जो होते हैं उनमें आयरन जो होता है 12 ml होना ही चाहिए और महिलाओं में हमेशा ही थोड़ा सा कम रहता है। इसका कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो वो अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, दूसरा उनका मासिक चक्र हर महीने जो आता है, इसके अलावा डिलीवरी है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो एक जनरल बात करें तो बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी क्यों हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां होती हैं या फिर हम लंबे समय तक बीमार रहते हैं। तो ऐसे में हमारी बॉडी में जो है उनका जो कार्यक्रम है या क्रियाविधि है वो सही से नहीं चलती। हमारी ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं होती है, आयरन की सप्लाई सही से नहीं होती। इसके अलावा कई सारी डाइट ऐसी होती हैं जो कि हम खाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये हमारी बॉडी से आयरन को चूस लेती हैं। और उन्हीं डाइट्स के बारे में आज हम जानेंगे और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपको खून की कमी। बात ये होती है कि हम अपनी बॉडी में आयरन की कमी कभी नहीं होने देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, अपना डाइट पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो है खून की कमी होती है। इसके लिए हम इसकी कमी ना हो इसके लिए हम बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, डाइट खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है यानी खून की कमी हो जाती है। तो इसको आप अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर आपने ढेरों वीडियो भी देखी होंगी और उनको फॉलो भी किया होगा। फिर भी आपकी बॉडी में कई बार जब आप टेस्ट कराते हैं तो ये कमी निकल आती है। तो इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयरन का रोल क्या है हमारी बॉडी में और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है। फ्रेंड्स, जब भी किसी इंसान में आयरन की कमी होती है या खून की कमी होती है तो इसके बहुत ही घातक परिणाम उसको देखने को मिलते हैं। जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है तो क्या होता है? जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, आप जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसके अलावा कई बार जिन लोगों को खून की कमी हो जाती है उनकी मौत तक हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी में जो है आयरन जो है भरपूर मात्रा में हो, खून भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो अगर ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो है आयरन की कमी हो गई है या खून की मात्रा जो है कम है? तो जिन लोगों में भी खून की कमी होती है उन लोगों का शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, हमेशा थकान बनी रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, डिप्रेशन होता रहता है। इसके अलावा किसी काम में मन नहीं लगता है, थकान रहती है और चिड़चिड़ापन उनको होता है। थकान, चक्कर, सिर दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, इसके अलावा आपको ठंड लगना, ये सभी जो दिक्कतें हैं होने लगती हैं। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सभी सिम्टम जो होते हैं बॉडी में आयरन की कमी या खून की कमी के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक इंसान को कितना आयरन जो है डेली तौर पर लेना चाहिए। तो इसके लिए एक क्वांटिटी है कि 7 मिलीग्राम से लेके 18 मिलीग्राम तक का जो आयरन होता है आपकी डाइट में होना चाहिए, यानी
रोजाना आपको चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको मिल भी जाता है। कई फूड ऐसे होते हैं जो आप खाते हैं, इनसे आपको आयरन मिल सकता है, जैसे कि अनाज हैं, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके बॉडी में आयरन के को एब्जॉर्ब नहीं होने देती और उनको आपकी बॉडी से बाहर खींच लेती है। तो उन कौन से फूड हैं जो कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी पैदा करती हैं, यानी आपने जो आयरन लिया है उसको आपके ब्लड के साथ में नहीं मिलने देती। तो इनमें सबसे पहले आते हैं अनाज। अनाज में साबुत अनाज जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी बॉडी से आयरन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी मात्रा आपकी बॉडी में कम कर देते हैं। अनाज में हम अक्सर ही चोकर वाले अनाज खाने की सलाह देते हैं, जैसे कि गेहूं है जो कॉमन है, हम खाते हैं। तो इसमें फाइलेट्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि साबुत अनाज है, सोया है, मक्का है, नट्स है, इसके अलावा फलियां हैं, और ये सभी जो चीजें होती हैं। इसके अलावा होते हैं अखरोट, इनमें भी फाइलेट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। दूसरी चीजें होती हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, लेकिन कैल्शियम का एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप आयरन और कैल्शियम साथ में लेते हैं तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिससे कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और ये जो होता है आपको मिलता है दूध, दही, पनीर, अंडे, ये सभी चीजें आप लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये इनमें आयरन जो कैल्शियम जो होता है अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन ये सभी जो चीजें आप लेते हैं इनके सेवन से जो है आपकी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है। तो अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे का वाइट पार्ट आप खा सकते हैं। अगर आप पूरा अंडा खाते हैं तो ये भी आपकी बॉडी से आयरन की कमी को पैदा करता है। इसके अलावा सार्डिन मछली है, टोफू है, ब्रोकली है, अंजीर है, तो ये भी आयरन अवरोधक का काम करता है, यानी आपकी बॉडी में खून में आयरन को मिलने नहीं देता है। इसके अलावा होते हैं कुछ और फूड जो कि जिनमें कि पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लड में नहीं होने देते। इनमें आते हैं अनाज, फल, बीन्स, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, कैफीन या शराब, सिगरेट जो है, ये भी इनमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में खून की कमी को पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं कुछ ऐसे फूड जिनमें कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो कि कुछ फूड्स में पाया जाता है और ये भी आपकी बॉडी में खून की कमी को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि पालक, सोया, गेहूं, नट्स हैं, चाय है। तो ये भी जो होते हैं आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा को कम करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में खून की कमी होती है। ये जो होते हैं इसके अलावा अंडे की जो चर्बी होती है उसमें फोस्टिटिन नामक प्रोटीन होता है, जो कि आपके बॉडी से 30% तक आयरन की कमी पैदा करता है, खून की कमी को पैदा करता है। इसलिए जरूरी होता है कि इन चीज़ों के सेवन से पहले आप थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं है तब आप इनको ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी या खून की कमी है तो फिर इन चीज़ों को लेने से बचें, तो आपकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी से आयरन को खींच लेती हैं, जिसके कारण से आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद में मना करने के बाद तो फिर कौन सी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं और जिनसे कि आयरन जो है यानी खून की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें होती हैं जो आप रेगुलर तौर पर ले सकते हैं और ये आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करती हैं। सबसे पहले जरूरी बात होती है कि आप जो खाना बनाएं उसे लोहे के बर्तन में बनाएं, यानी लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाएं, लोहे के तवे पर आप रोटियां सेकें, तो नेचुरली तौर पर आयरन जो है आपको मिलता है और ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी चीज़ होती है जैसे कि चना और गुड़ है, ये आप ले सकते हैं। मूंगफली दाने हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर है, वो भी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सीधे तौर पर आपको आयरन की भरपाई करती हैं और इसके लिए टैबलेट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।